नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कीड़ी नगरे की कहानी। इस कहानी को सुनने मात्र से ही घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई श्री हरि विष्णु जी की भक्त थी। वह दान पुण्य खूब किया करती थी। बस उसमें एक ही कमी थी कि वह कभी भी मंदिर नहीं जाती थी, ना ही किसी सत्संग या तीर्थ यात्रा के लिए जाती थी। एक दिन गांव में ही भगवत कथा का आयोजन चल रहा था। उसके बेटों ने कहा, माँ, आप रोजाना घर में रहकर ही भगवान को याद करती हो, कभी मंदिर भी जाया करो। माँ, गांव के मंदिर में भगवत कथा हो रही है, आप जाकर थोड़ी देर सुन आया करो। माँ ने कहा, चली जाऊंगी बेटा। अपने बेटे को ऐसा कहकर बुढ़िया फिर से अपने काम में लग गई। आज जाऊंगी, कल जाऊंगी कहते कहते 7 दिन बीत गए। 7वें दिन बेटे ने फिर से कहा, माँ, आज तो कथा की समाप्ति का दिन है, आज तो जाकर सुनाओ। बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा, आज मैं जरूर जाऊंगी। बुढ़िया माई ने घर से निकलने में इतनी देर कर दी कि कथा की समाप्ति का समय आ गया। जब वह घर से निकली तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर बुढ़िया माई के द्वार पर आए और कहा, ये बुढ़िया माई, कहाँ जा रही हो? वह बोली, भगवत कथा सुनने जा रही हूँ। ब्राह्मण का वेश धारण किए भगवान बोले, कथा तो समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई बोली कि अब घर से जब निकल ही पड़ी हूँ तो क्यों न जाकर तो आऊँ। भगवान फिर बोले, वहाँ जाकर लाओगी भी क्या? बुढ़िया ने कहा, और कुछ नहीं मिला तो वहाँ से एक ईंट तो उठाकर ले ही आऊंगी। भगवान बोले, तुम तो वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी? हे बुढ़िया, मैं तुम्हें यहीं पर ही एक सोने की ईंट दे देता हूँ। ऐसा कहकर बूढ़े ब्राह्मण ने वह ईंट उस बुढ़िया माई को दे दी। बुढ़िया माई उस ईंट को लेकर घर की तरफ चल दी। जाते जाते रास्ते में सोचने लगी, यदि इस सोने की ईंट को मैं घर ले जाऊंगी तो बेटे आपस में लड़ेंगे, इसलिए मैं इस ईंट को घर के बाहर ही एक गड्ढा खोदकर दबा देती हूँ। यही सोचकर उसने ईंट को घर के बाहर ही आंगन में दबा दिया। ईंट को तो आंगन में दबा दिया, पर ध्यान उसका वहीं रहता, चाहे फिर बुढ़िया कुछ भी कार्य करती, खाती पीती, घर का काम काज करती और उसके बाद उसी जगह पर आकर फिर से बैठ जाती जहाँ ईंट दबी हुई थी। एक दिन बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, तुम सारे घर का काम करके यहाँ आकर क्यों बैठती हो? माँ, अपने घर में इतनी जगह पड़ी है, फिर आप यहीं आकर क्यों बैठते हो? बुढ़िया माई ने कहा, बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ, आते जाते को देखती रहती हूँ। ऐसे ही थोड़ा समय और बीता, बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। अब यम के दूत बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। वहाँ जाकर यह विचार करने लगे कि अब इसे कौन सी योनि में भेजे। सोच विचार के बाद यमराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि में डाल दिया। कुतिया की योनि में जन्म लेकर बुढ़िया उसी घर में आई और उसी जगह जाकर बैठ जाती जहाँ ईंट दबी हुई थी। कुतिया को ऐसा करता हुआ देख बेटे बहुओं ने कहा, पहले तो यहाँ माँ बैठती थी, अब यह कुतिया यहाँ बैठ जाती है, इसे यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो यह किसी को काट लेगी। यही सोचकर छोटे बेटे ने डंडा हाथ में लिया और कुतिया को जोर जोर से मारने लगा। डंडे की चोट इतनी अधिक थी कि वह सहन नहीं कर सकी और कुतिया की मृत्यु हो गई। मरने के बाद यम के दूत कुतिया को फिर से धर्मराज जी के पास लेकर गए। इस बार धर्मराज जी ने बुढ़िया को सर्पिणी की योनि में डाल दिया। सर्प बनकर उसी स्थान पर बुढ़िया पहुंच गई जहां ईंट दबी हुई थी। उसी जगह चारों तरफ घूमती रहती। सांप को इस तरह वहां घूमता देखकर बेटों ने कहा, यहाँ पहले तो माँ, फिर कुतिया और अब यह सांप आकर बैठ जाता है, इसे यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो किसी को डस लेगा। बेटे ने डंडा उठाया और दे मारा। डंडे की चोट इतनी भयंकर थी कि सांप की मृत्यु हो गई। मरने के बाद यम के दूत आए और सांप को धर्मराज जी के पास लेकर पहुँचे। इस बार धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कीड़ी नगरे के रूप में वहीं स्थापित कर दिया जहाँ उसकी ईंट दबी हुई थी। आंगन में कीड़ी नगरा होने से बेटे बहू बहुत परेशान थे। ना वह खाना पका सकते, ना खा सकते, तो ना सो सकते और ना ही कोई कामकाज कर सकते। परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, यह क्या माजरा है? भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर
उनके घर के बाहर आकर आवाज लगाने लगे, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन खाने को दो। बेटे बहू बाहर आए और बोले, महाराज हम तो खुद ही भूखे हैं, घर में कीड़ी नगरे का वास हो गया है, जिसके कारण ना तो हम भोजन बना पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना सो पाते हैं, ना कुछ कामकाज कर पाते हैं। महाराज आप ही कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, तुम मुझे एक कुंदाल ला कर दो। बुढ़िया के बेटे ने उन्हें कुंदाल ला कर दी। कुंदाल से उस स्थान को खोदा गया जहाँ ईंट दबी हुई थी। ब्राह्मण रूपी वेश में भगवान ने उस सोने की ईंट को निकाला और उसके 2 टुकड़े किए और दोनों भाइयों को एक एक टुकड़ा दिया और फिर कहा, तुम दोनों इस ईंट से अपनी माँ के नाम का धर्म पुण्य करो। यह बात कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान वहाँ से चले गए। ईंट पाकर दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे। एक ने कहा, तू माँ के नाम का धर्म पुण्य कर। दूसरे ने कहा, मैं नहीं करूँगा, तू कर। इस प्रकार दोनों में से किसी एक ने भी अपनी माँ के नाम से दान पुण्य नहीं किया, जिसके कारण कीड़ी नगरा वहीं पर रहा। उसकी वजह से उनका घर में रहना दूभर हो गया था। ना वो कुछ बना पाते, ना खा पाते, ना सो पाते, ना कुछ कामकाज कर पाते। कुछ दिनों बाद भगवान ब्राह्मण वेश में फिर उनके घर आए और भोजन के लिए पुकारा। बुढ़िया माई के दोनों बेटे बाहर आए और बोले, महाराज हमारे घर की हालात तो वैसी की वैसी ही है। साधु ने कहा, जाओ वह सोने की ईंट लेकर आओ जो मैंने आपको दी थी। दोनों बेटों ने ईंट लाकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण वेश में भगवान ने उस ईंट के एक एक टुकड़े किए और फिर दोनों को देकर बोले, इनको बेचकर जो धन तुम्हें मिले उससे अपनी माँ के नाम का दान पुण्य करो। कीड़ी नगरे पर दाना डालो और अपनी माँ के नाम से शक्कर और आटा डालो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ को मुक्ति नहीं मिलेगी और ये कीड़ी नगरा ऐसे ही बना रहेगा जब तक आप दान पुण्य नहीं करोगे। तब दोनों बेटों ने वो सोने की ईंट बेचकर अपने माँ के निमित्त दान पुण्य किया। कीड़ी नगरे पर शक्कर और आटा डाला। देखते ही देखते कीड़ी नगरा वहाँ से चला गया और बुढ़िया माई की मुक्ति हुई और वह अपने बेटे बहुओं को आशीर्वाद देते हुए प्रभु के धाम चली गई और श्रीहरि के चरणों में बुढ़िया माई को स्थान मिला। कोई भी भक्तजन इस कथा का श्रवण अगर 7 दिन कर लेता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और हर कार्य में बरकत होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।